चलिए जानते हैं देश दुनिया की सिलेक्टेड काम की बहुत ही महत्वपूर्ण लेटेस्ट खबरों को, 50 बड़ी खबरों को सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। देश के कई हिस्सों में भीषण गर्मी पड़ रही है, खास करके उत्तर भारत लू की चपेट में है। राजधानी दिल्ली तो सबसे ज्यादा तप रही है। वहीं भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD ने अगले 5 दिनों में हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में गंभीर लू के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। लोकसभा चुनाव के बीच एक बार फिर से पाकिस्तान का मुद्दा गर्मा गया है। जेएसटी गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि POK भारत का है और रहेगा, हम उसे लेकर रहेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुंदेलखंड के झांसी में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने पाकिस्तान को लेकर बड़ा बयान दिया है। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण के लिए कल वोटिंग है। बिहार की 5 सीटें सारण, हाजीपुर, सीतामढ़ी, मधुबनी और मुजफ्फरबाद पर चुनाव है। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन लालू यादव ने सारण सीट से चुनाव लड़ रहे रोहिणी आचार्य के लिए वोटिंग मांगे। प्रयागराज के फूलपुर और इलाहाबाद लोकसभा सीटों पर भाजपा, सपा और कांग्रेस के स्टार प्रचारक 5 सभाओं को संबोधित करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोनों क्षेत्रों में भाजपा उम्मीदवारों के समर्थन में सभा करेंगे। लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर 5वें चरण की वोटिंग 20 मई यानी कि आज, इससे पहले कल ही प्रचार थम चुका था। बता दें कि इस चरण में 8 राज्यों की 49 सीटों के लिए मतदान किया जाएगा। 5वें चरण में जिस सीटों पर वोटिंग की जानी है वहां साल 2019 में एवरेज 62.01% वोट पड़े थे। सबसे ज्यादा मतदान उस दौरान पश्चिम बंगाल में 80.13% हुआ था। वहीं सबसे कम वोटिंग जम्मू कश्मीर में 34.6% की गई थी। 5वें चरण का मतदान पूरे होने के साथ ही कुल 428 सीटों पर मतदान की प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी। बता दें कि 5वें चरण में कई चरित्र चेहरे चुनावी मैदान में है, जिसकी आंख दांव पर लगी हुई है। ED CBI को बंद करने के लिए इंडिया गठबंधन की सरकार के सामने प्रस्ताव रखूंगा। अखिलेश यादव ने दोनों एजेंसियों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हुए कहा। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि अगर लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन की जीत होती है तो वो प्रवक्ता निदेशालय और केंद्रीय जांच ब्यूरो को बंद करने का प्रस्ताव रखेंगे। उन्होंने कहा कि इन दोनों जांच एजेंसियों की कार्यप्रणाली को देखते हुए लगता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, इसलिए इन्हें बंद कर देना ही बेहतर होगा। भारतीय जनता पार्टी BJP के राष्ट्रीय JP नड्डा ने RS को लेकर बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि पार्टी लगातार बढ़ रही है और हम यह उस स्थिति से विकसित हो चुके हैं जहां उसे RS की जरूरत थी। अब BJP अपने दम पर समझ और अपना काम खुद चलाते। उन्होंने कहा कि RS एक वैचारिक मोर्चा है। दिए गए इंटरव्यू में नड्डा ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के समय और मौजूदा समय में काफी कुछ बदल चुका है। इसी कड़ी में RS की उपस्थिति भी बदल गई है। पहले हम इतनी बड़ी पार्टी नहीं थे और अक्षम थे, हमें RS की जरूरत पड़ती थी, लेकिन आज हम काफी आगे बढ़ चुके हैं और अकेले दम पर आगे बढ़ने में समक्ष है। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री राजद नेता तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जो लोकतंत्र को खत्म करना चाहते थे तो ये बताए क्यों खत्म करना चाहते। लोकतंत्र खत्म करना है तो सामने आकर पीठ पीछे क्यों करे। तेजस्वी यादव ने कहा कि इंडिया गठबंधन 300 से ज्यादा सीटें लाने जा रही है। पूरी तरह से इस बात सच के आगे झूठ नहीं टिकेगा। हम लोगों को जनता का प्यार मिल रहा है। प्रधानमंत्री जो लोकतंत्र को खत्म करना चाहते थे तो ये बताए क्यों खत्म करना चाहते हैं। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बयान पर राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा वह अरविंद केजरीवाल ठीक बोल रहे हैं। आप BJP डरे हुए हैं और आप चाहते हैं कि आपके सामने कोई खड़ा ना हो। लोकतंत्र खत्म करना है तो सामने आकर करे, पीठ पीछे क्यों कर रहे हैं। बता दें कि दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि आप देख सकते हैं कि वे किस तरह आपके पीछे पड़े हैं। हम सबको जेल में डालना चाहते हैं। मैं प्रधानमंत्री से कहना चाहूंगा कि आप यह जेल का खेल खेल रहे हैं। कभी मनीष सिसोदिया, कभी संजय सिन्हा और कभी अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल रहे हैं। अपने सभी बड़े नेताओं विधायकों के साथ दोपहर आज 12 बजे भाजपा मुख्यालय आ रहा हूं। आप जिसे चाहे जेल में डाल सकते हैं।
आदमी पार्टी आप राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल से मारपीट के मामले में जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, वैसे ही दिल्ली के सियासी तापमान बढ़ता जा रहा है। मंत्री केजरीवाल के आवास पर मारपीट के आरोपी विभव कुमार की गिरफ्तारी के बाद उससे 4 घंटे तक पूछताछ हुई। देर रात पुलिस के विभव को 30,000 कोर्ट में पेश। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी की हर बात और वादा झूठा। उन्होंने कहा था कि किसानों की आय दुगनी होगी, नौजवानों को नौकरी मिलेगी, लेकिन कुछ नहीं मिला। बीजेपी सरकार ने जानबूझकर पेपर लीक करवाया जिससे इनको नौकरी ना देना पड़े। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में हर बार पेपर लीक हो रहा है। बीजेपी ने नेता चुनाव प्रचारों के दौरान नौजवानों के भविष्य को लेकर बात तक नहीं कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि 2019 लोकसभा चुनाव में गलतियां की थी, उसे सीख लेते हुए इस बार उसे सुधार किया। उन्होंने कहा कि पीडीए का नारा इंडिया अलायंस को जिताने जा रहा है। अखिलेश ने कहा कि पीडीए का मतलब सिर्फ एक नहीं बल्कि मतलब होता है पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, पिछड़ा, दलित, आदिवासी और पीड़ित, दुखी। सपा अध्यक्ष ने कहा कि पीडीए परिवार इस बार बीजेपी को सबक सिखाएगी और सत्ता से बेदखल करने जा रही है। अखिलेश ने कहा कि मैं मंदिर जाता हूं तो मंदिर को धोया जाता है। आज के जमाने में इस तरह की सोच देश को कहां ले जाए। भारत इस तरह से विश्व गुरु बन पाएगा। अखिलेश यादव ने कहा कि डबल इंजन वाली सरकार का एक इंजन गायब है। होर्डिंग में सिर्फ एक ही चेहरा नजर आ रहा है, राहुल, और हम देश के संविधान को बचाने के लिए एक हो गए हैं। 83% नौजवान बेरोजगार है, इसलिए एक हो गए हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी के घिसे पीटे नारों का जनता अब नहीं सुनना चाहती। उन्होंने कहा कि 4 चरणों में बीजेपी चारों तरफा हार रही है। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी 143 सीटों पर सिमट जाएगी। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में 14 सीटों के लिए प्रचार अभियान थम गई है। चुनाव के इस अहम चरण में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी समेत कई दिग्गजों का प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। शिवसेना के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी को अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस की जरूरत नहीं है, वह जल्द ही उस पर प्रतिबंध लगाएंगे। उद्धव ठाकरे ने कहा कि पीएम मोदी ने मेरी पार्टी को नकली सेना कहा। जेपी नड्डा के इंटरव्यू का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी को अब आरएसएस की जरूरत नहीं है। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के 5वें चरण की 14 सीट और जनसभा उपचुनाव की 1 सीट के लिए चुनाव प्रचार का सिलसिला थम चुका है। इस सीटों पर 20 मई यानी कि आज ही मतदान होगा। यूपी की इन सीटों पर पूरे देश की निगाहें टिकी है, क्योंकि 14 में से 5 सीटों पर 5 केंद्रीय मंत्री की किस्मत दांव पर लगी हुई है। देश की राजधानी दिल्ली में चुनावी लड़ाई असल मारपीट वाली लड़ाई में तब्दील हो गई है। मनोज तिवारी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे कांग्रेस उम्मीदवार कन्हैया कुमार पर हमला हुआ, जिसके बाद ये विवाद गर्मा गया है। खुद कन्हैया कुमार ने यह आरोप लगाया है कि भाजपा सांसद तिवारी ने उन पर हमला कराया है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी भी भाजपा पर भड़क गई है। ओडिशा की संबलपुर सीट से बीजेपी उम्मीदवार धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि इस बार 400 प्लान होगा। उन्होंने राहुल गांधी पर टिप्पणी करते हुए कहा कि वह सच सुनना पसंद नहीं करते हैं। उन्होंने कहा कि अगर भाजपा 400 पार करती है तो राहुल गांधी कुछ समय के लिए गायब हो सकते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि राहुल गांधी अक्सर विदेश जाते रहते हैं, जब वह यहाँ नहीं होते तो वह देश के मुद्दे से कैसे जुड़ सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 मई को झारखंड के जमशेदपुर में चुनावी जनसभा की। इस दौरान पीएम मोदी कांग्रेस और राहुल गांधी पर जमकर हमलावर रहे। प्रधानमंत्री ने कहा कि राहुल गांधी हारने की डर से
दो जगह चुनाव लड़ रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने कभी झारखंड की चिंता ही नहीं की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के शहजादे वायनाड से भागकर चुनाव लड़ने रायबरेली गए। वे सबको कहते घूम रहे हैं कि मेरी मम्मी की सीट है। कोई 8 साल का बच्चा स्कूल में पढ़ने जाता है तब भी वो यही कहता है कि ये मेरे पापा का स्कूल है, भले ही उसके पापा वहां पढ़े हो या ना। ये परिवारवादी लोग संसदीय सीटों का वसीयत नाम लिख रहे हैं। ऐसी परिवारवादी पार्टियों से झारखंड को बचाकर रखना है। और हाँ दोस्तों, देश दुनिया की खबरें यहीं पे समाप्त होती है। और आप लोग हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आप लोग हमारे वीडियो को किस तरह से देख रहे हैं। और आप लोग अपने दोस्तों तक व्हाट्सएप और फेसबुक के जरिए हमारे वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। मिलती इसी तरह कल देश दुनिया की लेटेस्ट खबरों के साथ। धन्यवाद।